कि लोकसभा की 543 सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं 60 से ज्यादा आदिवासी समुदाय का प्रभाव। यहाँ पर अगर हम स्टेट वाइज भी बात करें तो एमपी, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासी वोटर्स हैं राजेश जी, जो निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। देखिए, आदिवासी वोटर्स हैं, निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन मैं ये फिर भी कहूँगा कि एक आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने से चुनाव जीते हारे नहीं जाते हैं। चुनावों का जो गणित है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका आपने लाउड स्पीकर देखा होगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र, उसकी बहुत भूमिका होती है। एक आदमी बोलता है, अगर आप 10,000 लाउड स्पीकर लगा दें तो उसकी आवाज 10,000 लाउड स्पीकर से निकलती है। अभी एक यहाँ पे एक मिनट अभी एक मिनट अधूरी बात रही है। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने तुरप का पत्ता खेला है, इसको ध्वनि विस्तारक यंत्र से पूरे में प्रचारित किया जाएगा। उसका असर ये होगा कि आदिवासी समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हाँ, ये हमारे समाज की किसी एक महिला। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। को वहां तक पहुंचाने के लिए कामयाब हो गई, लेकिन उसके साथ साथ आदिवासियों के जो आंदोलन चल रहे हैं उनको या तो पशे पर्दा किया जा सकता है, उनको न्याय के बारे में अगर कोई बात करेगा उसे किनारे किया जा सकता है। ये सब चीजें हो सकती हैं। बड़े चैलेंज है। चलिए, लेकिन जब हम स्टेट वाइज इलेक्शंस होते हैं और वोटर्स की खासतौर बात करते हैं तो साइलेंट वोटर्स का जिक्र करते हैं, महिला वोटर्स की हम बात करते हैं, तो ये एक मैसेजिंग आप मानते हैं महिला वोटर्स के लिए भी है? बिल्कुल, मैसेजिंग का तो बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रतीक राजनीति में, मैंने पहले भी कहा था राहुल जी के आने से पहले, कि सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका ग्राउंड पे कोई असर न हो। जैसे मुख्तार अब्बास नकवी का मुझे नाम याद आ रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी थे, जाकिर हुसैन, अभी ये भारतीय जनता पार्टी में जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे हैं। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे थे। उनके राष्ट्रपति होने से क्या मुसलमानों को कितना फायदा हुआ है, कितना असर हुआ है? तो सिंबलिज्म का कितना असर होगा? एक महिला आदिवासी अगर राष्ट्रपति बन गई तो क्या वो बकरी चराने वाली आदिवासी महिला को कोई असर पड़ेगा? उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? ये आज सवाल बहुत जानना जरूरी है और सोचना जरूरी है। लेकिन माहौल बदला। जैसे ट्रिपल तलाक करने के बाद कितनी महिला मुस्लिम ने वोट किया भाजपा को, ये पता नहीं है, लेकिन एक वातावरण पूरे देश में बना कि भाई मुस्लिम महिलाओं ने भरपूर भाजपा का समर्थन किया। तो टेलीविजन से बनता है। तो इसी तरह से ये आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, तो आदिवासी महिलाओं का वोट थोक में मिले या न मिले, एक वातावरण पूरे देश में बनेगा कि आप देखो आदिवासी महिला को इतना आगे बढ़ाया तो महिलाएं वोट करेंगी। मनोज, ये बातें तो सामने आई कि मुस्लिम महिलाओं का वोट जो है वो काफी हद तक ट्रांसफर हुआ बीजेपी में, और लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिहाज से तो वो कदम शानदार था ही ना, जिस तरह से ट्रिपल तलाक नाम की कुप्रथा को खत्म किया गया। तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ा, ना कि सिर्फ मुस्लिम वर्ग पर ही। राहुल जी तो वोट के लिए आप, लेकिन इस बार क्योंकि अब जब ये बात निकली है, पॉलिटिकल सिंबलिज्म के अपने अलग मायने हैं, लेकिन इस बार सिंबलिज्म से आगे निकलकर कुछ होता हुआ हम देखेंगे। बहुत सारी परंपराएं जो हैं वो न्यू इंडिया में बदली हैं, तो सिंबलिज्म से आगे भी कुछ होता हुआ हम देखेंगे क्या? देखिए, अपने नाम से ही उसको जाहिर करता है। सिंबलिज्म कहें या प्रतीक कहें, प्रतीक ही होता है, वो वस्तु नहीं होता। वो एक वस्तु का या किसी एक चीज का प्रतीक होता है। बिल्कुल। तो प्रतीक और वस्तु के बीच का जो अंतर है वो तो हमें समझना चाहिए। प्रतीक कभी भी ठोस कार्यक्रम का स्थान नहीं ले सकता। हाँ। तो प्रतीक का लाभ मिलता है, लेकिन वो पूरा सिर्फ प्रतीक से ही काम चल जाएगा, आप चुनाव जीत लेंगे, ऐसा तो दुनिया में कहीं ना हुआ है ना होगा। तो प्रतीक एक मदद करता है, और उससे जैसा राजेश ने कहा, ध्वनि विस्तारक यंत्र या अभी जो संदेश विस्तारक यंत्र और उपकरण आ गए इतने सारे, उससे इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाया जाएगा। कुछ पर जिन पर इनका असर होगा वो वोट में दिखेगा। तो ये कई सारी चीजें मिलकर को तो मजबूती मिलती है। लेकिन मैं एक जरूरी बात यहाँ कहना चाहता हूँ आप दोनों की अनुमति से, कि मनोज जी ने एक बात कुछ देर पहले कही थी जी, वो हिंदू धर्म और उसको लेकर कि वो हिंदू समाज को नजदीक लाएंगी। ये एक भ्रांति है जिसे हमें दूर करना चाहिए। आदिवासी समाज की अपनी धार्मिक आध्यात्मिक आस्थाएं हैं, विश्वास हैं, कर्मकांड हैं, और वो उनमें से कई हिंदू बने हैं, कई ईसाई बने हैं, कई हो सकता है कई अपने मूल आदिवासी धर्मों से ही जुड़े हुए हैं। तो ये एक विवादित और उलझा हुआ प्रश्न है। यह राष्ट्रपति से उम्मीद रखना कि वो आदिवासियों को हिंदू समाज के करीब लाएंगी और हिंदू बनाएंगी, ये एक बहुत अनुचित विचार है।
और ये अपेक्षा भी गलत है। और हमें इस आदिवासी समाज के उसकी जो अपनी स्वायत्तता है और उस स्वायत्तता की जो गरिमा और मर्यादा है उसकी भी चिंता थोड़ी करनी चाहिए। ये उनके ऊपर है कि वो अपने मूल विश्वास और कर्मकांड और जीवन शैली छोड़कर क्या किसी धर्म से जुड़ना चाहती हैं, किसी और धर्म से जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये उनका प्रश्न है। ये राष्ट्रपति का काम नहीं है, ये सरकारों का काम भी नहीं है। देना चाहेंगे क्यों आपको ये लगता है कि हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने में कामयाब हो पाएंगी द्रौपदी मुर्मू जी? मैं उस इलाके में काम किया हूं और लोगों के रहा हूं। अभी जैसे आपने देखा होगा, राष्ट्रपति के लिए जैसे एनडीए की ओर से नाम आया, सबसे पहली खबर चैनलों पर हमें ये देखने को मिली कि अपने गांव के मंदिर में, शिव मंदिर में झाड़ू लगाती हुई नजर आई द्रौपदी मुर्मू बनी। उन अपनी परंपराएं, मैं बहुत सारी परंपराओं को जानता हूं, बल्कि जो जितनी जनजातियां हैं उस इलाके में, उनमें आपस में इतनी भिन्नता है भाषा की, रहन सहन की, खान पान की, कि वो अपने आप में एक अलग डिबेट का विषय है। और निश्चित रूप से वो एक बड़ा तबका था जो हिंदू समाज से अपने को अलग मानता है। लेकिन ये जो आपने कहा बनवासी कल्याण केंद्र, विश्व हिंदू परिषद और बाकी संस्थाओं के काम करने से या इस तरह के नेताओं के सामने आने से, सबसे बड़े नेता उस इलाके में भाजपा से जुड़े हुए करिया मुंडा हुए, तो इस तरह के नेताओं के सामने आने के बाद ये निश्चित रूप से उन पर ये प्रभाव पड़ा कि वो बृहद हिंदू समाज के अंग हैं। उनकी अपनी, जैसे हिंदुओं में भी तमाम ऐसे बिरादरी हैं जिनकी अपनी पूजा करने का ढंग, अपने रीति रिवाज, अपने अलग अलग तरह के हैं। उसी तरह से आदिवासी समाज में ये स्वीकार्य कितना हुआ है, ये हमें देखने का समय आएगा तो पता चलेगा। लेकिन काफ़ी इसमें बदलाव हुआ है और राष्ट्रपति अगर रह के वैसा एक्ट करेंगी तो निश्चित रूप से इस पर दैट वाज अ डिफरेंट मैसेजिंग। आप इस बात को राजेश जी एग्री करेंगे? वो जो बहुत खतरनाक विचार है राष्ट्रपति के बारे में, उनकी सरलता को लेकर तो यहाँ पर जिक्र होता ही है। और सबसे बड़ी बात है जो आज उन्होंने भी अपने संबोधन में कही कि मेरा निर्वाचन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत के दलित भी सपने देख सकते हैं और सपने पूरे उनके भी हो सकते हैं। दलित जो है 5000 साल से इस मुल्क में सपने देख रहा है, उसे सपने दिखाए जा रहे हैं, आदिवासियों को सपने दिखाए जा रहे हैं। सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, कुछ हद तक होते हैं, कुछ पॉकेट्स में पूरे होते हैं, लेकिन दरअसल अगर अन्याय कुछ है इस मुल्क में बचा हुआ, वो किसके साथ होता है? वो पसमानदा तबके के, निचले तबके के लोगों के साथ होता है, जो जाति के पूरे हायरार्की में सबसे नीचे हैं, समाज की जो पेरिफेरी में, परिधि में रहते हैं, उनके साथ अन्याय होता है। सपने तो सभी देख सकते हैं, सपने दिखाने का क्या है? सपने पूरे होंगे क्या? क्या आदिवासियों को, उनको जल जंगल ज़मीन पर अधिकार मिलेगा? दूसरे, हिंदू समाज की जो बात आपने भी बात कही और आपने भी बात कही, ये आग्रह क्यों है कि आदिवासी हिंदू समाज में ही आ जाएं? उनका खान पान, उनकी परंपराएं, अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए, वो क्या खाते हैं आप, ये बहुत विवादास्पद विषय हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बात करेंगे इस पे। दोनी पोलो जो है उनका फेथ है, चंद्र और सूरज की वो पूजा करते हैं। दोनी पोलो अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी, अलग-अलग मान्यताएं, अलग तरह से, अलग तरह से वो करते हैं। तो ये कहना कि वही हिंदू फोल्ड में ही आ जाएं, विष्णु भगवान और सरस्वती और उनकी पूजा करें, बहुत सारे लोग करेंगे, उनकी अपनी मर्जी है। बहुत सारे लोग जो नहीं करेंगे, उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। ये वनवासी कल्याण आश्रम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत कोशिश रही, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज इन जंगलों में जहाँ आदिवासी रहते थे 200-250-300 साल से सक्रिय रही। झारखंड के जंगलों में मैं जाता हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, आप वहाँ जाइए, बहुत सुंदर सुंदर चर्च बने हुए हैं, ऐसी जगह जहाँ पैदल जाने का। मैं गया हूँ नाव से, और वो जो लकड़ी का वो होता है उससे हम क्रॉस करके जाते हैं। मॉनसून में हम गए थे, वहाँ 200, 250 साल पुराने चर्चेज हैं, और उन्होंने सेवा का काम किया है। जो लेप्रेसी के मरीज हैं उनको किया, उनको एजुकेशन दी है, इसीलिए वहाँ पे आदिवासी ईसाई बने हैं। बहुत सारी जगह, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो नागालैंड है, ये मेघालय है, मणिपुर है, यहाँ ईसाई मिशनरियों ने काम किया है। वही मिशनरी पहले हिंदू समाज ने नहीं ध्यान दिया उधर की तरफ। अब ये हिंदू समाज के जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, पता नहीं किसने बना दिया, उन्होंने जाके वहाँ सेवा काम शुरू किया। उन्होंने जाकर के कहा आदिवासी, आप आदिवासी नहीं, आप हिंदू हैं, आप हमारे हैं, तो आपके खान पान जो है वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उस पर ना कह जाएं, लेकिन वो हिंदू फोल्ड में लाने। लेकिन सेवा के काम करके, जनसेवा के काम करके, अपनी अच्छाइयों से प्रेरित करके, अगर कोई किसी को ये कह रहा है कि भाई ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तो फिर इसमें क्या गलत? अगर यही होता तो बहुत, एक मिनट, अगर ये नहीं हो रहा है, यही मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी बात से ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर सिर्फ यही होता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन झाबुआ से लेकर के
मयूरभंज से लेकर के चर्चों पे हमले हुए हैं, अटैक्स हुए हैं, फिर उधर से नरसिम्हानंद जो हैं उन पर अटैक हुआ है। ये समाज में तशद्दुद बढ़ी है। उसके बाद ये कहा गया है कि आप हमारे हैं, उनके नहीं हैं। हमारे उनके बीच में जो लाइन खींची गई है, इससे कोशिश ये है कि तमाम आदिवासी समाज एक खास विचार को मानने लगे, और इसमें सफलता भी मिली है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, 1 मिनट के लिए इंटरप्रेट कर रहा हूँ जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हिंदू समाज के ही अंग बन जाएंगे और बन गए हैं या बनना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि विविधता अपने देश की विशेषता रही है। अब आप देखिए ना, बिहार और ईस्टर्न यूपी में छठ जिस तरह से मनाया जाता है, ठीक है, वो दूसरे राज्य में नहीं मनाया जाता। ठीक है, जगन्नाथ जी की पूजा भगवान की जैसे उड़ीसा में की जाती है। बात होने लगी, मुझे लगता है कि बहुत लंबा डिस्कशन। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ करते हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने को लेकर ये तमाम जो बातें हो रही हैं, इनका सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, और खास तौर पर विपक्ष की एकता को कितना बड़ा झटका लगा है द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद, इस पर भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।